मैं खबर दिखा ही रहा था, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक कर दीजिए। एनआईए की हिरासत में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ले ली गई है। हिरासत में लेकर चंडीगढ़ ले गई है एनआईए की टीम। अभी हम बात कर ही रहे थे कि किस तरह से टेरर कनेक्शन मामले में पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब एनआईए जांच कर रही है। जम्मू इंटेलिजेंस भी यूट्यूबर से पूछताछ करेगी। हमले से पहले पहलगाम और पाकिस्तान गई थी ज्योति, इसलिए पहलगाम, मैंने आपको भी खबर बताई, अभी बता ही रहा था यह खबर कि पहलगाम हमले से पहले ज्योति पहलगाम गई थी, पाकिस्तान गई थी। और अब इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है कि एनआईए पूछताछ कर रही है। इसलिए सीधे मुझे कहां चलना पड़ेगा बता दीजिए जरा। दिल्ली चलना पड़ेगा। दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं अमृत तिवारी। अमृत, बता दीजिए, अभी हम ये खबर बता ही रहे थे कि किस तरह से ज्योति मल्होत्रा ने गद्दारी की, किस तरह से पहले पहलगाम गई, फिर पाकिस्तान गई और पूरे देश में घूमकर दुश्मन देशों को वीडियो ब्लॉग बना के उन्हें बता रही थी कि ये महत्वपूर्ण इलाके हैं, देख लीजिए भारत के महत्वपूर्ण स्थान है। अब एनआईए जांच करेगी, एनआईए पूछताछ करेगी। कितनी बड़ी खबर, और इस पूरी खबर में आगे क्या अमृत तिवारी? ज्ञानेंद्र जी, देखिए, आज दिन में भी एनआईए की टीम जो है हिसार पहुंची थी और ज्योति मल्होत्रा से उसने पूछताछ की थी। उसके बाद उसने उसे हिरासत में लिया है और उसे चंडीगढ़ ला करके पूछताछ की जा रही है। ज्योति मल्होत्रा पे जो शक की बुनियाद है वो 2023 से ही पड़ी थी और एजेंसियों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो ये था कि इसके ऊपर पहले से ही नज़र रखी गई थी, जो भी इसकी भूमिका थी। सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब 3 दिन का वॉरफेयर चल रहा था, उसमें ज्योति मल्होत्रा लगातार, जो एक ISI का ही अधिकारी था जो कि यहाँ पे दूतावास में था, दानिश नाम का, उससे वो लगातार कांटेक्ट में थी, उससे बातचीत फोन पे हो रही थी। और इसके बाद जो ये पूरी तरह से प्रूव हो गया था कि अब इसको हिरासत में लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इसके हिरासत में लेने के साथ ही जो है आपको बता दें कि 4 और यूट्यूबर्स को भी हिरासत में लिया गया जो कि ज्योति के संपर्क में थे। यहाँ से जो है पूरी की पूरी कलई खुलती है कि ज्योति को आखिर में इस तरह से कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल एक नए दौर में नए तरीके का एक वॉरफेयर, एक युद्ध की नीति बनती जा रही है, जिसमें यह है नैरेटिव बनाना। ज्योति और बाकी यूट्यूबर्स को जो है वो एक ऐसे तरीके से इनरोपिन किया गया था, ऐसे तरीके से इनको गढ़ा जा रहा था ताकि ये नैरेटिव बिल्डिंग करने में जो है पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो और साथ ही साथ जो इनके साथ जो भारत के बीच कुछ संवेदनशील जगह है उनकी जानकारी दे। और इसी के मद्देनजर हिसार से दिल्ली की तरफ जब ये वॉरफेयर चल रहा था, उसमें ज्योति मल्होत्रा जो है वहां से चली थी और लगातार दानिश के संपर्क में थी। इसके फोन की जांच हुई, जो अभी तक जो जानकारी सामने है उसमें इसने एक नंबर जो सेव किया है, उसका नाम है जट रंधावा नाम से सेव किया। जो ये कि जट रंधावा नहीं बल्कि एक पाकिस्तान ISI एजेंट है जिसका जो इसके संपर्क में था और वो इसके साथ जो है लगातार बातचीत वो भी कर रहा था। इन दोनों के बीच संपर्क तब होता है जब ज्योति 3 बार पाकिस्तान जाती है और 8 बार विदेश की यात्रा करती है। साथ ही साथ जब ये देखा जाता है कि ये कई बार बिजनेस क्लास में यात्रा करती है, बड़े तो सवाल उठ रहा है अमृत, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ज्योति के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? जो लग्जरी लाइफ वो जी रही थी, आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा था और कौन था ज्योति के पीछे? खैर, जांच होगी, सब कुछ पता चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।